का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने होस्ट बुक्स को लॉगिन कैसे करेंगे। ब्राउजर पेज पे आप अपना एक यूआरएल पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे sso.hostbooks.com, hostbooks.com, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सिस्टम आपको लॉगिन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन पेज ओपन करेगा। यूजर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। मैं एक यूजर का ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ufc.rcge@। आप अपना यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। मैं पासवर्ड पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट, और एंटर प्रेस करेंगे। ये सिस्टम आपको होस्ट बुक एप्लीकेशन में लॉगिन कर देगा, ठीक है। होस्ट बुक एप्लीकेशन में लॉगिन करते ही हमारा ये कंपनी पेज दिखेगा। इसमें आपको अकाउंट पे क्लिक करके इसके अकाउंट ऑप्शन पे जाना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, अभी दिख रहा है, ठीक है। ये अकाउंट ऑप्शन राइट साइड कॉर्नर पे है। अकाउंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन एक नए टैब पे ओपन होता है, ठीक है। इस नए टैब के साथ हमको सारे मेन्यू और सब मेन्यू विजिबल होते हैं। हमने अभी यूएफसी के यूजर से लॉगिन किया है, तो उसमें सारे सेल, परचेज, बैंकिंग, एक्सपेंस जनरल, कॉन्टैक्ट, प्रो इन्वेंट्री, रिपोर्ट, सेटिंग और इंटीग्रेशन, जितना हमारे यूएफसी को रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा मॉड्यूल और सब मॉड्यूल इस स्क्रीन पे विजिबल है। लेकिन हमारी जो डिपार्टमेंट टीम, डिपार्टमेंट एचओडीज रहेंगे, ठीक है, जो परचेज रिक्शन और एमआरएन का केवल ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, उनको विजिबल होगा एक सिंगल ऑप्शन इस स्क्रीन पे। फर्स्ट डेस्क रहेगा, डेस्क के साथ साथ परचेज रिक्विजिशन, परचेज मॉड्यूल में ये सब मॉड्यूल हमारा रिक्विजिशन का और ये परचेज रिक्विजिशन सिंगल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन प्रो इन्वेंट्री पे मूवमेंट, इस प्रो इन्वेंट्री में मूवमेंट मिलेगा। इस मूवमेंट में एक मटेरियल रिक्वेस्ट नोट ऑप्शन, ठीक है। इस मटेरियल रिक्वेस्ट नोट के साथ साथ एक तीसरा मॉड्यूल विजिबल होगा आपको रिपोर्ट्स का, ठीक है। इस रिपोर्ट्स में हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है और इस इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपको 3 रिपोर्ट मिलेंगी, एक वेयर हाउस रिपोर्ट, एक इन्वेंट्री कंजम्पशन रिपोर्ट और एक स्टॉक लेजर, ठीक है। एक ये स्टॉक लेजर रहेगा, वेयर हाउस रिपोर्ट रहेगा। वेयर हाउस रिपोर्ट में आपका इन, आउट एंड ओपनिंग बैलेंस सारा ट्रांजेक्शन मिलेगा आपके इन्वेंट्री का। इसके साथ साथ हम आपको देंगे इन्वेंट्री कंजम्पशन रिपोर्ट। आप विजय अपने जी, डिपार्ट एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा स्लो लीजिए सर प्लीज। अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ सर, अभी ऑपरेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्लो कर देता हूँ, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में हमारे पास जो जाएगा 3 रिपोर्ट्स, मैंने जैसा बोला डिपार्टमेंट स्टाफ अपना इन्वेंट्री का स्टॉक देख सकता है, ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड ट्रांजेक्शन, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि आपको वेयर हाउस रिपोर्ट में मिलेगा, ठीक है। तो वेयर हाउस रिपोर्ट में आप सारे के सारे आइटम के ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। स्टोर वाइज देखना है आपको, ग्रुप वाइज देखना है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी वेयर हाउस आपको सिलेक्ट करना है आप वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी आपको स्टॉकेबल आइटम देखने हैं सारे। ये सारा, ये जो रिपोर्ट निकलेगा, मैं एक रिपोर्ट सैंपल में भी दिखा देता हूँ। वेयर हाउस रिपोर्ट ही है ये। अच्छा, ये सिंगल आइटम है, कोई बात नहीं, कॉलम्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको वेयर हाउस नेम मीन्स स्टोर का नाम मिलेगा, आइटम डिटेल मिलेगी, आइटम कोड मिलेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसका ग्रुप, ठीक है, आइटम की कैटेगरी, ओपनिंग क्वांटिटी कितना है जिस डेट रेंज में आप उस रिपोर्ट को सर्च कर रहे हो, इनवर्ड क्वांटिटी कितना है, आउटवर्ड क्वांटिटी कितना है और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, लास्ट में आपका बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स में मिलेगा। आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस देखना है तो आप देख सकते हो, सिंपल आप अपना वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हो, सेपरेट वेयर हाउस। आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, इधर स्टॉकेबल और नॉन स्टॉकेबल। अगर इंडिविजुअल आइटम देखना है तो इस रिपोर्ट में नहीं, फिर आप वो स्टॉक लेजर में देख के जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रुप वाइज अगर कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हो, सपोज आपका ब्रेड एंड बिस्किट या कैन एंड बॉटल प्रोडक्ट या कैपिटल आइटम्स या लिकर, बियर का कितना हमारा स्टॉक है, वो आप ग्रुप वाइज देख सकते हो। स्टार्ट डेट एंड इन डेट आपको डालना है, जो भी डेट रेंज आपको चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट मैंने बताया फॉर्मेट इस तरह से निकलेगा, ठीक है। एक इन्वेंट्री कंजम्पशन रिपोर्ट का भी फॉर्मेट दिखा देता हूं मैं। जस्ट मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट आप अपने सिस्टम से स्पूल करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम कोड, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ग्रुप मिल जाएगा, उसका कैटेगरी मिल जाएगा, परचेज अकाउंट जिसमें वो हुआ ट्रांजैक्शन उसका, कंजम्पशन अकाउंट,
किस रेफरेंस से, मैन्युफैक्चरिंग जेवी के रेफरेंस से आया ये। इसके अलावा जर्नल नरेशन, हमारा जो कंजम्पशन जाता है दो जेवी, जो दो जीआरएन और एमटीएन के बिहाफ पे जाता है, दो ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे जाता है, तो यहाँ पे कंजम्पशन अगर नॉन स्टॉकेबल आइटम का है तो वो जीआरएन के बिहाफ पे जाएगा, स्टॉकेबल आइटम का है तो वो एमटीएन के बिहाफ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको दिखाया डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, किस डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने कॉस्ट सेंटर्स हैं जिनका कंजम्पशन क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगा। इस रिपोर्ट को भी मैं कैसे स्पूल करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। वापस से रिपोर्ट्स में चलते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स और इन्वेंट्री कंजम्पशन रिपोर्ट। डेट रेंज यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कस्टम के थ्रू। ठीक है, जो भी डेट रेंज डालोगे यहाँ पे ले लेगा सिस्टम। मैं 1 मार्च से 1 अप्रैल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग बाइफरकेशन है। वेयर हाउस वाइज आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज निकालोगे तो डिपार्टमेंट प्लस कॉस्ट सेंटर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो वो रिपोर्ट जो मैंने दिखाई थी वो डिपार्टमेंट वाइज थी। इसके अलावा आपको फिल्टर करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा अपडेट करोगे और जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होंगे डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर वाइज वो आपको दिख जाएंगे। डिपार्टमेंट एफ&बी प्रोडक्शन सारा का सारा ये हमारा कॉस्ट सेंटर, ये डमी ट्रांजेक्शन हैं जो मैंने ट्रेनिंग में लास्ट टाइम किए थे, उसके साथ साथ ये हमारा आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, वापस से अब आ जाते हैं अपने इस परचेज मॉड्यूल पे। तो हमें जो परचेज रिक्विजिशन डालना है तो उस परचेज रिक्विजिशन के बारे में समझते हैं। हमारा डिपार्टमेंट स्टाफ किसी भी आइटम को मार्केट से परचेज करने के लिए, मींस चाहे वो स्टॉकेबल हो या नॉन स्टॉकेबल हो, ठीक है, उसकी एक परचेज रिक्वेस्ट परचेज रिक्विजिशन के थ्रू पास करेगा। वो कैसे करेगा, मैं एक बार ओपन कर रहा हूं परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक फुल्ली पीओ जो परचेज ऑर्डर बन चुका है, दो हमारे ट्रांजेक्शन जो है, जो हमें 2 रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड है और एक पेंडिंग अप्रूवल है। अप्रूवल फ्लो में बाद में बताऊंगा, पहले एक परचेज रिक्विजिशन जनरेट करते हैं। परचेज रिक्विजिशन जनरेट हमारी करंट डेट में होगी, लेकिन अभी मैं इसको 1 अप्रैल डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम का ऑपरेशन स्टार्ट डेट 1 अप्रैल है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है उसका सीरीज स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में यही डाला है। अब मान लेते हैं आज 1 तारीख है, ठीक है, तो हमने आज के दिन एक पहला ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट यूजर टैग होगा, जरूरत नहीं है आपको टैग करने की, ये डॉक्यूमेंट लेवल अपना फील्ड है, इसमें आप इनपुट दे सकते हो। यहाँ पे आप रेफरेंस डाल सकते हो अपना, कुछ भी जो भी इस परचेज रिक्वेजिशन से रिलेटेड है, जैसे कि कुछ पेरिशेबल आइटम या डेयरी प्रोडक्ट या ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, या कुछ और अपने एंड से लिखना है रेफरेंस में तो आप लिख सकते हो। प्रियोरिटी भी आप अपने इस परचेज रिक्वेजिशन की सेट कर सकते हो, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे आइटम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। सिंगल सिंगल आइटम हमको अपनी इस आइटम लिस्ट से टैग करना है, आपको अपना आइटम नेम टाइप करना है। अब वो डिपार्टमेंट वाइज आइटम इसमें हर एक स्टोर में रहेगा, हमारे पास स्टोर रहेंगे फूड, बेवरेज, लिकर, हाउसकीपिंग, जर्नल, इंजीनियरिंग, टोबैको और कैपिटल स्टोर। ठीक है, तो इन सारे स्टोर्स के आइटम हमको विजिबल होंगे जो भी आइटम स्टोर में फीडेड होंगे। अगर कोई आइटम आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो और लिस्टिंग में अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी स्टोर टीम से कांटेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे राइस ले रहा हूँ, राइस फ्लोर, राइस वर्मसली, बासमती राइस, जो भी चाहिए मैंने सर जस्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, ये तो एक्चुअली में हमारा ये पार लेवल मेंटेन करके चलती है हमारी स्टोर टीम, तो मार्केट परचेज के लिए ये आइटम नहीं जाएगा, मैं ले लेता हूँ कुछ और। ठीक है, अभी सपोज कल के लिए हम चिकन ले लेते हैं। ठीक है, चिकन कौन सा चाहिए, मैंने चिकन सिलेक्ट किया। कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमको, 20 kg। ठीक है, इसका प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, हमको चाहिए और ये हमारी परचेज टीम मार्केट से परचेज करके हमको देगी। नेक्स्ट आइटम ऐड करने के लिए हमको रो ऐड करना पड़ेगा, हम ऐड रो पे क्लिक करेंगे, ऐड लाइन पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल लाइंस ऐड हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या चाहिए आपको, मैं नॉनवेज आइटम का ही बना देता हूँ इस पे। ठीक है, मैंने एक आइटम मटन का ले लिया, वापस से चिकन ले लेते हैं। कल के लिए नॉनवेज का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ मैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो भी आइटम हमको जितना रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे 5 kg का एंटर किया। चिकन करी पीसेस, ये भी 10 kg ले लेते हैं। चिकन हैम 5 kg ले लिया मैंने। यहाँ पे प्राइस आपको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रांजेक्शन जो जाएगा, पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आपको सेव एज ड्राफ्ट अगर करना है, मींस अभी आपको अर्जेंट कुछ काम है और इस डॉक्यूमेंट को आप अधूरा छोड़ के जा रहे हो, मींस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन पे आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे। जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा ट्रांजेक्शन परचेज रिक्वेशन का, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे तो ये हमारा परचेज रिक्वेशन जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद इसका स्टेटस पेंडिंग अप्रूवल जाएगा। ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल के बाद, अच्छा, परचेज रिक्वेजिशन का जो हमारा अप्रूवल फ्लो रहेगा वो जीएम या यूएफसी उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है। अगर दोनों में से कोई अप्रूव नहीं करता है तो उसके आगे का ट्रांजैक्शन, इस रिक्वेजिशन के नेक्स्ट लेवल का ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज ऑर्डर है। ठीक है। तो तब तक, जब तक अप्रूव नहीं होगा, परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। ठीक है। जब तक ये ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होता है तब तक हमारी डिपार्टमेंट टीम मींस रिक्वेस्टर टीम एडिट कर सकती है इस ट्रांजैक्शन को। मैं एक बार वापस से ओपन कर रहा हूँ। रिक्वेस्टर टीम को कुछ भी एडिट करना है इस परचेज रिक्वेजिशन में, जस्ट उसको ओपन किया और यहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी कम ज्यादा करनी, मैंने 5 से 6 कर दिया। एक और आइटम ऐड करना था उनको, उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसका क्वांटिटी कितना चाहिए, ऐसा जो भी चाहिए था इन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन अगर एक बार कोई भी परचेज रिक्वेशन का ट्रांजैक्शन या एनी अदर ट्रांजैक्शन, इफ एनी ट्रांजैक्शन विल अप्रूव, no requester person can edit or delete that transaction. Again, I'm just going to save it. Now it is not showing say submit for approval. Now this transaction is on edit mode. That's why it is showing only save option. Just save it. Warehouse storage at row number 5. Row number 5 का item warehouse filter करके नहीं आया, मैं फूड स्टोर लेके सेव कर देता हूँ। ठीक है। मैसेज था वेयरहाउस स्टोरेज एट रो नंबर 5 एलोकेशन रो नंबर 1 इन रो 1 इन क्वांटिटी एलोकेशन। जस्ट रो नंबर 5 में मैंने क्वांटिटी एलोकेशन सिलेक्ट करके उसका वेयरहाउस टैग कर दिया और वो वैलिड है। ठीक है। अभी वापस से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो हमारी डिपार्टमेंट टीम जो रिक्वेस्ट देगी वो इतना ही ट्रांजैक्शन यहाँ से ऐसे पास करके जाएगी, और इसके बाद का काम जो रहेगा वो अप्रूवर पर्सन कराएगा। अप्रूवर पर्सन भी उस पर एडिट और मॉडिफाई कर सकता है कुछ भी। वापस से अप्रूवर पर्सन इस ट्रांजैक्शन को खोलेगा, ये 20 kg से वो कम करना चाहता है, वो बोलता है 15 में काम चल जाएगा, उसने 15 किया और जस्ट अप्रूव कर दिया। ठीक है। तो ये अप्रूवर पर्सन ने इसको ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया। अभी इस ट्रांजैक्शन का स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा। एडिट में आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, जब तब तक एडिट कर सकते हो जब तक अप्रूवर पर्सन उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करता है। करेक्ट। ठीक है। तो डिपार्टमेंट टीम कोई भी आइटम क्रिएट नहीं कर सकती। आइटम क्रिएशन का काम हमारी अकाउंट्स टीम या परचेज टीम, मोस्टली परचेज टीम करेगी। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो लास्ट इसका इस ट्रेनिंग का दूसरा ट्रांजैक्शन मुझे बताना है, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट। ठीक है। इस मटेरियल रिक्वेस्ट नोट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है। हमारे स्टोर पे मेंटेन होने वाला स्टॉकेबल आइटम जिसका रिक्वेस्ट आप एमआरएन के थ्रू रेज करोगे, मींस जो आइटम हमारी प्रॉपर्टी पे स्टॉकेबल है, मींस स्टोर पहले उस आइटम को अपने पास स्टॉक में लेता है, फिर आपको वो इशू करता है। ठीक है। तो वो आइटम रिक्वेस्ट में जाएगा यहां से। ठीक है। अब मैं एमआरएन का रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मींस आपके कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, कुछ इंजीनियरिंग आइटम्स मोस्टली हर यूनिट पे नॉन स्टॉकेबल है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम जो हमारी परचेज टीम स्टोर नहीं करती, वो यूनिट वाइज वैरी करता है कि हमारे पास डीप फ्रीज नहीं है तो हम नॉनवेज आइटम भी स्टॉक नहीं करते, अगर है तो वो मेंटेन आप करोगे अपने पास स्टॉक में, अदरवाइज आप इसको नॉन स्टॉकेबल रखोगे, मींस डायरेक्ट इशू जाएगा ये।
ठीक है। तो जो भी आइटम डायरेक्ट इशू होने वाला है वो इस मटेरियल रिक्वेस्ट एमआरएन की रिक्वेस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। वापस से आपकी इस एमआरएन रिक्वेस्ट को कैसे ओपन करेंगे? प्रो इन्वेंटरी मटेरियल रिक्वेस्ट नोट ऐड एमआरएन, मैंने ऐड एमआरएन पर क्लिक किया। मुझे अपना ट्रांजैक्शन डेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो अपना डॉक्यूमेंट सीरीज है वो ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे एक मैनुअल डाल देता हूँ, जैसे फर्स्ट आएगी वो अपने आप ले लेगा एमआरएन 003। ठीक है, इसके बाद आपको केवल और केवल रिसीविंग डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट लेवल डिटेल में कुछ भी चेंज नहीं करोगे आप। मूवमेंट टाइप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। एक सामने सिस्टम में एक्सपायरी डेट दिख रहा है, अगर आपने ये एक्सपायरी डेट फिल कर दी, 1 अप्रैल एमआरएन डेट हो गई और आपने इसको बोला 2 अप्रैल एक्सपायरी डेट, तो ये अगर 2 अप्रैल तक ये ट्रांजेक्शन इशू नहीं हुआ तो ये एक्सपायर हो जाएगा और हमारी स्टोर टीम इसको इशू नहीं कर पाएगी। इस ट्रांजेक्शन को वापस से एडिट करके आप एक्सपायरी डेट अगर रिमूव कर देते हो तो ये ट्रांजेक्शन में विजिबल होगा। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट प्लीज एंटर नहीं करेंगे, मूवमेंट टाइप भी आप चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आप अपना रिसीविंग डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। अभी जो ये यूजर है ये सुपरवाइजर यूजर मान सकते हैं, ये यूएफसी का लॉगिन है और यूएफसी को हर एक डिपार्टमेंट का एमआरएन और परचेज रिक्विजिशन ऑथोराइज करने के राइट्स हैं, जिसके लिए ये हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे विजिबल कर रहा है। ठीक है, अगर हमारी अकाउंट्स टीम मींस यूएफसी के अलावा जूनियर स्टाफ इस एमआरएन रिक्वेस्ट को ओपन करेगा तो उसको अपना केवल अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दिखेगा। इंजीनियरिंग टीम से अगर कोई भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसको केवल और केवल इंजीनियरिंग रिसीविंग डिपार्टमेंट में दिखेगा। ठीक है, अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिखते हैं हमारी डिपार्टमेंट एचओडी या डिपार्टमेंट स्टाफ को तो वो अपनी आईटी टीम को कांटेक्ट करके और उसको अपडेट करवा लेगा। ठीक है, एफएनबी प्रोडक्शन टीम मींस शेफ अगर कोई भी रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं हमारे इनका तो उनको प्रोडक्शन दिखेगा, एफएनबी मैनेजर है, उसी तरह से हमारा फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे एफएनबी प्रोडक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एफएनबी प्रोडक्शन मैंने सिलेक्ट किया और मुझे उस आइटम का रिक्वायर मतलब जो भी स्टॉकेबल आइटम स्टोर से चाहिए। एक चीज और है यहाँ पे इशूइंग वेयरहाउस, अगर आप यहाँ पे इशूइंग वेयरहाउस सिलेक्ट करते हो, मैंने जनरल स्टोर सपोज सिलेक्ट किया। ठीक है, तो लिस्टिंग आइटम में आपको केवल और केवल जनरल स्टोर के आइटम दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहें कि फूड स्टोर या बेवरेज स्टोर का आइटम डाल दें इस एमआरएन की रिक्वेस्ट पे तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप सिंगल स्टोर का रिक्वेस्ट डालना चाहते हो तो इशूइंग वेयरहाउस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस इशूइंग वेयरहाउस को आप ब्लैंक रख सकते हो अगर आपको मल्टीपल स्टोर के ट्रांजेक्शन आइटम सिलेक्ट करने इस एमआरएन की रिक्वेस्ट पे। मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, मैं एक A4 साइज पेपर भी ले रहा हूँ इसी पे ही मैं ग्रोसरी भी लूंगा और इसी पे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम लूंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे स्टॉकेबल आइटम ही जाना चाहिए। जैसे ही मैं क्वांटिटी एलोकेशन, क्वांटिटी हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, लेकिन हम आपको प्रिफर करेंगे कि आप क्वांटिटी एलोकेशन पे जाएं जिससे कि हमारी अवेलेबल क्वांटिटी आपको विजिबल होगी। ठीक है, ये A4 पेपर अभी हमारे स्टोर के ट्रांजेक्शन में एक न्यू सेटअप है जिसमें अभी A4 पेपर का ट्रांजेक्शन स्टॉक में नहीं आया। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी रिक्वायर्ड है, मैंने एक डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारी स्टोर टीम इसको पहले परचेज करेगी और फिर आपको ये इशू करेगी। ठीक है, अब वापस से मोर प्लस आइटम प्लस रो, सॉरी, आप लाइन आइटम ऐड करोगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास क्या अवेलेबल है, शायद चना दाल। जिस आइटम का यूनिट प्राइस यहाँ पे विजिबल होगा मींस वो आइटम हमारा स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे 8 क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है हमको, हमने 2 kg ले लिया। ठीक है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम दिख रहा है। वापस मैंने मसाला ले लिया, मैंने यहाँ पे एक चाट मसाला लिया, इसका भी यूनिट प्राइस नहीं दिख रहा। अगर हम क्वांटिटी एलोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ भी अवेलेबल क्वांटिटी 0 है। जब हमारे रनिंग ट्रांजैक्शन रहेंगे हमारे स्टोर में स्टॉक इस सिस्टम पे हम एंट्री करके जाएंगे या ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ अपडेट करके जाएंगे तो रनिंग स्टॉक हमारा पूरा का पूरा इस सिस्टम में अवेलेबल क्वांटिटी पे विजिबल होगा। ठीक है,
नहीं दिख रहा, हम यहाँ पे फिर भी डाल देते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे स्टॉकेबल आइटम ही इस रिक्वेस्ट में जाने चाहिए। ठीक है, अभी मैं आटा सिलेक्ट करता हूँ। फ्रंट ऑफिस टीम अपना प्रिंटिंग स्टेशनरी का आइटम ले लेगी, हाउसकीपिंग टीम अपना गेस्ट सप्लाईज और अपना मिनी बार का आइटम जो भी रहेगा वो अपना उसको सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट में डाल सकती है। जस्ट मैं आइटम स्पेसिफिक या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं, मैं ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी एलोकेशन में वापस से जाएंगे, आपकी अवेलेबल क्वांटिटी दिख रही है, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप इसमें अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपडेट करोगे और एलोकेट कर दोगे। जस्ट सेम जैसा मैंने परचेज रिक्विजिशन में दिखाया था, सेम अप्रूवल मैट्रिक्स यहाँ पे भी फॉलो होगी। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल और अप्रूव। अभी ये अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी लाइन आइटम आपको ऐड करने और आपको अर्जेंट कुछ काम करने जाना है, सिस्टम छोड़ रहे हो आप, तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो। अगर ये ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे। अगर हमारी डिपार्टमेंट टीम गलती से भी अप्रूव पे क्लिक करती है तो उसके पास एक्सेस नहीं रहेगा, एक मैसेज पास होगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू अप्रूव दिस वाउचर। ठीक है, आप केवल और केवल सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल ही कर सकते हो। तो मैं इसको इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट मान रहा हूं और इसको सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर रहा हूं। ठीक है, एक पॉपअप मैसेज, प्लीज सिलेक्ट द कॉस्ट सेंटर एट रो नंबर 1 2 3 4। सभी में कॉस्ट सेंटर नहीं डाला हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास राइट साइड में कॉस्ट सेंटर ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर डाल सकते हो। एक ऑप्शन और रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन किचन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आइटम हमको मेन किचन पे चाहिए था, मैंने मेन किचन सिलेक्ट कर लिया। जो आइटम आपको दूसरे डिफरेंट कॉस्ट सेंटर पे चाहिए तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। मैंने स्टाफ कैफेटेरिया ले लिया, तो ये 3 आइटम हमारे मेन किचन में जाएंगे और ये हमारा एक आइटम स्टाफ कैफेटेरिया पे जाएगा। सपोज ये आटा हमको स्टाफ किचन के साथ साथ मेन किचन में भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे और इस आइटम को वापस से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी मुझे मेन किचन में 10 चाहिए, अलोकेट कर देते हैं और यहाँ पे मेन किचन ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब आप सिंगल आइटम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इस ट्रांजेक्शन को सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर रहा हूं और ये ट्रांजेक्शन डन। अप्रूवल से पहले आप इस ट्रांजेक्शन को, मैं राइट लेके जा रहा हूं, यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, डिलीट तो डिपार्टमेंट टीम नहीं कर पाएगी, जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेगी डिपार्टमेंट टीम एक्सेस डिनाइड का मैसेज आएगा। ठीक है, एडिट करना है तो आप इस ट्रांजेक्शन को एडिट कर सकते हो सेकंड एडिट ऑप्शन से। व्यू करना है तो व्यू तो आप इसके ट्रांजेक्शन को अप्रूव होने के बाद भी व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन सेम है, अप्रूवर पर्सन अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद आप इसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। व्यू करना है वो कभी भी व्यू कर सकते हो। ठीक है, एडिट कैसे करना है, मैंने एडिट ऑप्शन पे क्लिक किया, इसमें आपको कोई भी लाइन आइटम हटाना है, यहाँ पे राइट साइड पे क्रॉस ऑप्शन आ रहा है, इसे क्रॉस करेंगे और ये आपका आइटम लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी कम या ज्यादा करनी है तो क्वांटिटी एलोकेशन पे जाएंगे, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 2 से मैंने इसको 5 कर दिया और अलोकेट कर दिया, वापस से इसको सेव एंड सबमिट पर अप्रूवल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का काम हमारी अप्रूवर टीम मींस जीएम और सॉरी यूएफसी और जीएम दोनों में से कोई भी एक इसको अप्रूव कर सकता है। तो टीम हमारी ये 2 ट्रांजैक्शन जो कि डिपार्टमेंट स्टाफ को चाहिए, अगर किसी भी डिपार्टमेंट स्टाफ का यूजर नहीं क्रिएटेड है वो अपनी आईटी टीम से कांटेक्ट करेगा और उस अपने यूजर को क्रिएट करवाएगा। डिपार्टमेंट वाइज सिंगल सिंगल यूजर अलाउड है, सिंगल डिपार्टमेंट मल्टीपल यूजर सिस्टम में नहीं है, क्योंकि अप्रूवल फ्लो जो है वो डिपार्टमेंट के बाद यूएफसी और जीएम के पास ही है। एक चीज और मैं बताता हूँ। ठीक है, हमारे हर एक ट्रांजैक्शन पेज पे मींस इस लिस्टिंग पेज पे हमारा परचेज रिक्वेशन का पेज ये है, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट का पेज ये है। ठीक है, इसमें आप फिल्टर करके मींस आपको चाहिए कि पिछले वीक का, ठीक है लास्ट वीक लेते हैं, मैं फिल्टर कर रहा हूँ, सर्च बाय फील्ड मैंने हटा दिया, यहाँ पे डेट डाला और यहाँ पे बिटवीन डाल देते हैं। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ
1 अप्रैल से मैंने सारे ट्रांजेक्शन किए थे 1 अप्रैल टू, अभी मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि हमारा ये एप्लीकेशन जो भी है लाइव होगा वो फर्स्ट को, और मैंने ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को किए हैं, ठीक है। 1 टू 7 मैंने 7 दिन का एक रिपोर्ट देखना है, मैंने 1 से 7 फिल्टर किया और अप्लाई कर दिया। ये लिस्टिंग पेज पे 1/4 से 7/4 के ट्रांजेक्शन विजिबल हैं। आप हर एक लिस्टिंग पेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करोगे आपसे वो पूछेगा आपको लिस्टिंग पेज चाहिए। अभी लिस्टिंग पेज पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन 10 दिखा रहा है पर पेज ट्रांजेक्शन। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हम 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर 100 ट्रांजेक्शन है तो आपके वो 100 ट्रांजेक्शन लिस्टिंग पेज पे आएंगे। अगर मोर देन 100 है लिस्टिंग पेज पे तो 100 बिलो 100 ट्रांजेक्शन ले सकते हो आप। 100 से ऊपर है तो आपको फिर फुल डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। फुल डेटा लेने के बाद फील्ड फॉर एक्सपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं जो भी उस रिपोर्ट में अवेलेबल हैं। आप अगर सारे सिलेक्ट करते हो तो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, बाद में भी हटा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चॉइस है कि आपको ब्रांच चाहिए, पीआर नंबर चाहिए और उसका डिपार्टमेंट स्टोर चाहिए और प्रायोरिटी चाहिए और जो भी कॉलम चाहिए वो आप अपडेट कर सकते हो। और इसको एक्सपोर्ट करोगे तो इस तरह से एक्सपोर्ट होगा। और हर एक लिस्टिंग पेज पे इस तरह का डाउनलोड ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन भी है, साथ के साथ एक्सपोर्ट ऑप्शन भी है। चाहे वो परचेस ऑर्डर हो, चाहे वो जीआरएन हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई ट्रांजेक्शन हो, या हमारा परचेस का कोई ट्रांजेक्शन हो, या सेल्स भी हो। मैं इस परचेज रिक्शन के पेज को ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल को। ब्रांच दिया, ब्रांच कोड दिया, कैटेगरी दिया, परचेज रिक्शन नंबर दिया, परचेज रिक्शन डेट दिया, डिपार्टमेंट दिया। हमने डिपार्टमेंट अगर चूज किया होता तो मिल जाता, वहां पर क्रिएटेड बाय, रिक्वेस्टेड बाय, ये सारे फील्ड मैंने फिल नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पे अपना आइटम कोड आ गया, आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नहीं डाला है, केवल आइटम लिया है, आइटम कोड आ गया। उसके अलावा रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसका अमाउंट 0 है, ठीक है। और उसका लास्ट फाइनल स्टेटस, एक फुल्ली पीओ है और एक अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोई भी लिस्टिंग पेज डाउनलोड कर सकते हो आप, फुल डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, उसका डेट रेंज भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो रिपोर्ट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लास्ट वीक, लास्ट मंथ का जो रिक्वेस्ट था आपने जो भी दिया वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। परचेज रिक्वेजिशन एमआरएन में भी दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल, ऐसा, ठीक है। जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, 1 टू 5 जितने ट्रांजेक्शन है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये हमारी एमआरएन की रिक्वेस्ट भी एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। एमआरएन वाइज आइटम डिटेल हमको मिल जाएगी, डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर मिल जाएगा, जो भी आपने डिपार्टमेंट टैग किया, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऐसे लिस्टिंग पेज से डाउनलोड हो जाएंगे।